बीइंग इंडियन इन दुबई व्हाट नो वन टेल्स यू। दुबई में 2 साल से ज्यादा रहने के बाद मैंने कुछ ऐसे यूनिक ऑब्जर्वेशंस किए हैं जो बेयरली कोई डिटेल में डिस्कस करता है, और वही आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। हाय गाइस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम वैशाली, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और लास्ट 2+ years से आई एम वर्किंग इन दुबई। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जहां मैंने दुबई लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब रियलिटी, सब कुछ डिटेल में कवर किया था। दोज वीडियोज आर डूइंग रियली वेल, विच क्लियरली टेल्स मी कि आप लोगों को मेरे दुबई के ग्राउंड रियलिटीज और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस काफी हेल्पफुल लगते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑलमोस्ट 700 लोगों ने अब तक मेरे साथ में 1-on-1 सेशंस पे कनेक्ट किया है। 700 इज अ ह्यूज नंबर, राइट? कभी कभी मैं खुद बिलीव नहीं कर पाती कि मैंने इतने सारे सेशंस कंप्लीट किए हैं। और मैंने अपने सेशंस का प्राइस भी इसलिए इतना रीजनेबल रखा है क्योंकि आई वांट टू बी मोर रीचेबल एंड अप्रोचेबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं हेल्प कर सकूं थ्रू माय एक्सपीरियंस। जिन वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ वो आपको जरूर देखने चाहिए। आपको दुबई का पूरा ग्राउंड रियलिटी डिटेल में पता चल जाएगा। दीज आर द वीडियोस, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। अब जब भी लोग दुबई मूव करने का सोचते हैं एज एन इंडियन, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन जनरल जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट बीइंग इंडियन इन दुबई। और आज हम एग्जैक्टली उन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे डिटेल्ड आंसर्स के साथ। क्वेश्चंस जैसे, इज दुबई गुड फॉर इंडियंस? हाउ इज लाइफ फॉर इंडियंस इन दुबई? डू इंडियंस फील एट होम इन दुबई? कैन इंडियंस सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन दुबई? और बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको ऑनेस्ट और डिटेल्ड चाहिए। तो अगर आप दुबई में हो या दुबई मूव करने का प्लान कर रहे हो एज एन इंडियन, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डू इंडियंस फील एट होम इन दुबई? इंडियंस के लिए दुबई कंफर्टेबल है या नहीं? और ऑनेस्ट आंसर ये है कि हाँ, इंडियंस दुबई में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड क्यों, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ। देखो, दुबई में लिटरली 38 to 40% पॉपुलेशन इंडियन है। ये एक मैसिव नंबर है। इसका मतलब है कि आप जहां भी जाओगे, मॉल्स में, मेट्रो में, ग्रोसरी स्टोर्स में, ऑफिसेस में, आपको इंडियंस ही इंडियंस मिलेंगे। आपको हर जगह इंडियन कम्युनिटीज मिलती है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स मिलते हैं जहां आपको जनरल इंडियन ग्रोसरी आइटम्स जैसे पोहा, उपमा मिक्स, MTR रेडी टू ईट पैकेट्स, ये सब मिलेंगे। लिटरली हर इंडियन इंग्रेडिएंट अवेलेबल है। फिर आपको टेम्पल्स मिलते हैं, गुरुद्वारे मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी लैंग्वेज में बात करने वाले लोग हर जगह मिलते हैं। इनिशियली मुझे लगता था कि यार दुबई में तो फुल इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बट रियलिटी, आप दुबई मेट्रो में भी हिंदी में बात कर सकते हो, ग्रोसरी शॉपिंग में भी हिंदी चलती है, इवन कैब ड्राइवर्स भी मोस्टली हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंफर्ट होता है इनिशियली कि हाँ, वी आर इन आवर कंफर्ट जोन। और ये कंफर्टेबल जोन एक्चुअली ट्रांजिशन को बहुत ईजियर बनाता है, स्पेशली इनिशियल मंथ्स में जब आप सेटल हो रहे होते हो। इट्स लाइक अ कॉस्मोपॉलिटन वर्जन ऑफ मुंबई। इंडियन पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास है। तो आपको इंडियन फेमिलियरिटी भी मिलती है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी। दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन जो गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च होता है, कैन इंडियन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन दुबई? डू इंडियंस सेलिब्रेट दिवाली, होली इन दुबई? और आंसर ये है कि एब्सोल्युटली यस। दुबई में आप सारे इंडियन फेस्टिवल्स ओपनली और ब्यूटीफुली सेलिब्रेट कर सकते हो। दिवाली हो, होली हो, नवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, सब कुछ यहाँ सेलिब्रेट होता है। इनफैक्ट मैंने अपनी पहली दिवाली दुबई में सेलिब्रेट की थी और ऑनेस्टली इट वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक एस्पेक्ट है, आप डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हो जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं इंडियन कल्चर में। लाइक मेरे कलीग्स जो फिलिपिनोज हैं, अरब्स हैं, यूरोपियंस हैं, वो सब दिवाली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रंगोली बनाते हैं, इंडियन स्वीट्स ट्राई करते हैं, दियाज लिट करते हैं। और ये एक्चुअली एक ब्यूटीफुल क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज होता है जो इंडिया में शायद इतना कॉमन नहीं है। प्लस दुबई में इंडियन फेस्टिवल्स के लिए सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, शॉपिंग मॉल्स में दिवाली डेकोरेशंस होते हैं, स्पेशल सेल्स होती है, कम्युनिटी सेंटर्स में नवरात्रि, डांडिया नाइट्स होती है, टेम्पल्स में स्पेशल पूजाज होती है। बट एक डिफरेंट डायमेंशन भी है यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया। जब आप इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट करते हो तो वो नेचुरल एनवायरमेंट होता है, घर में फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल वाइब होती है इंडिया में। दुबई में आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो ब्यूटीफुली, बट नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है तो नॉर्मल रूटीन में वापस आना होता है। तो वो इमोशनल कनेक्ट थोड़ा डिफरेंट फील होता है दुबई में, एंड दिस इज समथिंग जो हर एक्सपैट इंडियन एक्सपीरियंस करता है। बट मैं ये नहीं कह रही कि ये नेगेटिव है, एक्चुअली ये एक डिफरेंट वे है फेस्टिवल्स को एक्सप्रेस करने का, एक्सपीरियंस करने का, वेयर यू आर शेयरिंग योर कल्चर विद द वर्ल्ड एंड साइमल्टेनियसली दूसरे कल्चर्स को भी आप अप्रिशिएट कर रहे हो। तीसरा मेजर क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा सर्च होता है, हाउ इज लाइफ फॉर इंडियंस इन दुबई? इज लाइफ इजी और डिफिकल्ट फॉर इंडियंस इन दुबई? देखो
ऑनेस्ट आंसर ये है कि इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, योर जॉब कैटेगरी, योर सैलरी ब्रैकेट, योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर माइंडसेट। बट जनरली स्पीकिंग इंडियंस दुबई में कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करते हैं क्योंकि सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि हिंदी वाइडली स्पोकन है, फूड इजीली अवेलेबल है, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट्स हर एरिया में है, कल्चरल कनेक्ट मेंटेन हो जाता है क्योंकि कम्युनिटी स्ट्रांग है, प्रोफेशनली भी अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं, प्लस करियर ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, दुबई में टैक्स फ्री सैलरी मिलती है विच मीन्स आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है दुबई में, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, सेफ्टी एक्सट्रीमली हाई है, फैसिलिटीज टॉप नॉच है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, स्पेशली रेंट which takes a big chunk of your salary. पर्सनल कार ऑलमोस्ट नेसेसरी हो जाती है कई बार क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह एक्सेसिबल नहीं है, एंड समर्स एक्सट्रीम हॉट होते हैं which takes time to adjust. प्लस एक रियलिटी ये भी है कि दुबई में लाइफ जॉब से टाइड होती है, जॉब है तो वीजा है, कंफर्टेबल लाइफ है, जॉब नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो एक कॉन्स्टेंट अवेयरनेस रहती है कि ये टेम्परेरी सेटअप है अल्टीमेटली। बट ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, प्रोफेशनली ग्रोइंग हो और ओपन माइंडसेट रखते हो तो लाइफ फॉर इंडियंस इन दुबई कैन बी वेरी फुलफिलिंग एंड रिवॉर्डिंग। मैंने पर्सनली लास्ट 2+ ईयर्स में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखा है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। फोर्थ क्वेश्चन जो काफी लोग गूगल पे सर्च करते हैं, डू इंडियंस नीड टू स्पीक इंग्लिश इन दुबई, कैन इंडियंस सर्वाइव विद ओनली हिंदी इन दुबई? और ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आंसर इंटरेस्टिंग है। ऑफिशियली दुबई में इंग्लिश और अरेबिक लैंग्वेजेस हैं, बट प्रैक्टिकली डेली लाइफ में आप कहीं भी जाओ आपको हिंदी स्पीकर्स मिल जाएंगे। ग्रोसरी स्टोर्स में हिंदी चलती है, मॉल्स में हिंदी समझ आती है लोगों को, कैब ड्राइवर्स मोस्टली हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। मैं जब भी किसी इंडियन शॉपकीपर से बात करती हूँ ऑटोमेटिकली हिंदी में ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, इवन दो वी बोथ कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इट्स जस्ट अ नेचुरल कंफर्ट लेवल। तो अगर आप सिर्फ दुबई सर्वाइवल की बात कर रहे हो, ग्रोसरीज खरीदना, ट्रांसपोर्ट यूज करना, बेसिक शॉपिंग करना, तो हिंदी में मैनेज हो जाता है इजीली। बट प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मैंडेटरी है। ऑफिस में आप फुल इंग्लिश मोड में होते हो, ईमेल्स इंग्लिश में लिखते हो, मीटिंग्स इंग्लिश में करते हो, प्रेजेंटेशंस भी इंग्लिश में देते हो, क्लाइंट इंटरेक्शन भी इंग्लिश में होता है एंड डॉक्यूमेंटेशन भी इंग्लिश में होता है। तो प्रोफेशनली सक्सीड करने के लिए इंग्लिश फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, बट डेली लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हिंदी सफिशिएंट है क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन होता है जब आप कॉन्स्टेंटली इंग्लिश एनवायरनमेंट में प्रोफेशनली रहते हो और घर पे हिंदी बोलते हो, तो ये लैंग्वेज स्विचिंग बहुत नेचुरल हो जाती है। मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी हिंदी में कुछ टेक्निकल वर्ड्स याद नहीं आते और इंग्लिश यूज करनी पड़ती है इवन इन हिंदी कॉन्वर्सेशंस। बट अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो दिस इज हाउ आई नेचुरली स्पीक ऑल्सो, विच इज इंग्लिश। और ऑनेस्टली आई थिंक दिस लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी इज एक्चुअली एन एसेट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इज इंडियन फूड अवेलेबल इन दुबई? डू इंडियंस गेट ऑथेंटिक इंडियन फूड इन दुबई? और यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि यस एब्सोल्युटली, दुबई में आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड इजीली मिल जाता है। इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो इंडियन फूड यूएई में इंडिया से भी ज्यादा ऑथेंटिक मिलता है काफी जगह पे, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। स्ट्रीट स्टाइल चाट से लेके फाइन डाइनिंग इंडियन रेस्टोरेंट, फ्रॉम साउथ इंडियन डोसा टू नॉर्थ इंडियन थाली, फ्रॉम गुजराती ढोकला टू बंगाली स्वीट्स, लिटरली सब कुछ अवेलेबल है। इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में आपको पोहा, इडली, एमटीआर पैकेट्स, हल्दीराम स्नैक्स, इंडियन पिकल्स एंड इंडियन स्पाइसेस सब कुछ मिलेगा। लिटरली जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए आपको इंडियन कुकिंग के लिए वो इजीली अवेलेबल है। प्लस रेस्टोरेंट का सीन बहुत अच्छा है, हर एरिया में मल्टीपल इंडियन रेस्टोरेंट्स है, बजट फ्रेंडली भी और हाई एंड फाइन डाइनिंग भी। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स है, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स है, रीजनल स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स भी है। बट यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन होता है, जब आप कॉन्स्टेंटली मल्टीकल्चरल एनवायरमेंट में रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पैलेट भी एक्सपैंड होती है। मैंने पर्सनली लेबनीज, पर्शियन फूड, फिलिपिनो, जापानीज सारे डिशेस ट्राई किए हैं और ऑनेस्टली ये सब अमेजिंग है। तो एक तरफ आप अपने इंडियन रूट्स को मेंटेन कर रहे हो थ्रू फूड जो इजीली अवेलेबल है, और दूसरी तरफ आप ग्लोबल क्विजीन्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स दुबई सो स्पेशल फॉर फूड लवर्स ऑल्सो। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फेमिलियरिटी एंड एक्सप्लोरेशन, आप अपने कंफर्ट फूड्स के साथ रहते हो बट साइमल्टेनियसली न्यू फ्लेवर्स को भी एम्ब्रेस करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फैमिलीज के लिए काफी ज्यादा सर्च होता है, इज दुबई गुड फॉर इंडियन फैमिलीज? कैन इंडियन फैमिलीज सेटल इन दुबई इजीली? और आंसर है यस, दुबई इंडियन फैमिलीज के लिए एक्चुअली बहुत सूटेबल है, लेकिन कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि दुबई एक्सट्रीमली सेफ है, क्राइम रेट बहुत लो है, बच्चे फ्रीली खेल सकते हैं पार्क्स में, विमेन रात को भी सेफली ट्रैवल कर सकती है, एंड ये पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिलीज के लिए। ऑन द अदर हैंड एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनल स्कूल्स बहुत अच्छे हैं जहाँ पे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम होता है, जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन करिकुलम। फैसिलिटीज टॉप नॉच होती है, बच्चे ग्लोबली अवेयर
बन जाते हैं क्योंकि हर नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं। इंडियन कम्युनिटी स्ट्रांग है तो सोशल लाइफ भी अच्छी होती है, बच्चों के लिए इंडियन फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, पेरेंट्स के लिए भी इंडियन कपल्स के साथ सोशलाइज करने का मौका मिलता है, उन्हें फेस्टिवल्स टुगेदर आप सेलिब्रेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी वर्ल्ड क्लास है, दो एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी एक्सेप्शनल है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं जो फैमिलीज को कंसिडर करने चाहिए, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, स्पेशली जब आप फैमिली हो, रेंट ज्यादा लगता है फॉर बिगर अपार्टमेंट, स्कूल फीस एक्सपेंसिव है इंटरनेशनल स्कूल्स में, ओवरऑल एक्सपेंसेस इंडिया से काफी ज्यादा है। प्लस एक चैलेंज है बच्चों की इंडियन आइडेंटिटी मेंटेन करना। जब बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में, तो नेचुरली वो ज्यादा ग्लोबल बन जाते हैं। पेरेंट्स को कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि बच्चे इंडियन रूट से कनेक्टेड रहे, घर पे हिंदी बोले, इंडिया रेगुलर विजिट्स हो, इंडियन वैल्यूज सिखाएं। बट ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और प्लानिंग प्रॉपर है तो दुबई कैन बी एन एक्सीलेंट प्लेस फॉर इंडियन फैमिलीज। सेफ्टी, एजुकेशन क्वालिटी एंड लाइफस्टाइल, ये सब बहुत अच्छा है दुबई में। नेक्स्ट मोस्ट रियलिस्टिक क्वेश्चन इज व्हाट चैलेंजेस डू इंडियंस फेस इन दुबई? व्हाट आर द डिफिकल्टीज फॉर इंडियंस इन दुबई? नाउ आई विल बी ऑनेस्ट, चैलेंजेस तो हर कंट्री में होते ही हैं, दुबई में भी कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो इंडियंस फेस करते हैं। पहला चैलेंज है कॉस्ट ऑफ लिविंग। दुबई एक्सपेंसिव सिटी है, रेंट टेक्स अ मेजर चंक ऑफ योर सैलरी, 40 to 50% इजीली चला जाता है रेंट में। प्लस कार कई बार नेसेसरी होती है विच एड्स टू एक्सपेंसेस, जैसे कार पेमेंट, इंश्योरेंस, पेट्रोल, मेंटेनेंस। फिर हेल्थ केयर भी एक्सपेंसिव है, दो क्वालिटी टॉप नॉच है। ओवरऑल एक्सपेंसेस अगर आप देखो तो इंडिया के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। फिर दूसरा चैलेंज है कि रेसिडेंसी जॉब से टाइड होती है, जॉब है तो वीजा है, जॉब नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस है। ये कांस्टेंट अवेयरनेस रहती है कि लाइफ दुबई में टेम्पररी है, इवेंचुअली इंडिया या कहीं और सेटल होना है। परमानेंट सिटीजनशिप मिलना एक्सट्रीमली रेयर है। थर्ड चैलेंज जो स्पेशली फैमिलीज फेस करती है वो है बच्चों की आइडेंटिटी कंफ्यूजन या आइडेंटिटी क्राइसिस। जब बच्चे यहाँ ग्रो अप करते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में तो वो इंडिया से डिस्कनेक्ट फील करते हैं, उन्हें इंडिया फॉरेन कंट्री जैसा लगता है। पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है बैलेंस मेंटेन करने में। फोर्थ चैलेंज जो कभी कभी फील होता है वो है प्रोफेशनल ग्रोथ सीलिंग। कुछ इंडस्ट्रीज में नेशनैलिटी बेस्ड प्रेफरेंस होते हैं सीनियर पोजीशंस के लिए, दो ये ओपनली नहीं होता है बट एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली यूएई मार्केट में। बट मैं ये भी कहूंगी कि चैलेंजेस हर जगह होते हैं, इंडिया में भी चैलेंजेस है, पोल्यूशन, ट्रैफिक, सेफ्टी कंसर्न्स इन सम सिटीज। दुबई में चैलेंजेस हैं बट साथ में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज। अगर फाइनेंशियली ग्रो करना है, सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो दुबई एक्सीलेंट ऑप्शन है डिस्पाइट चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, हाउ डू इंडियंस मेंटेन देयर कल्चर इन दुबई? डू इंडियंस लूज देयर कल्चर इन दुबई? ये एक्चुअली एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंसिंग एक्ट है जो नेचुरली डेवलप होता है जब आप मल्टीकल्चरल सिटी में रहते हो। एक तरफ इंडिया आइडेंटिटी मेंटेन करना, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, अपनी वैल्यूज प्रिजर्व करना, और दूसरी तरफ दुबई की कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस करना, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना, ग्लोबल माइंडसेट डेवलप करना। मैं अपने केस में भी ये ट्राई करती हूँ कि इंडियन वैल्यूज मेंटेन रहे पर्सनल सेटिंग्स में, बट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में मैं अडेप्ट करती हूँ दुबई वे ऑफ वर्किंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मल्टीकल्चरल टीम डायनामिक्स, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इंडियन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है दुबई में तो कल्चरल कनेक्ट मेंटेन करना ईजी है कंपेयर टू एनी अदर वेस्टर्न कंट्री। प्लस एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, दुबई में रह के एक्चुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर एक्सपैंड हुई है। मैंने नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन सबके साथ क्लोजली इंटरेक्ट किया है, हर रीजन का कल्चर सीखा है। तो माई डेफिनेशन ऑफ बीइंग इंडियन हैज एक्चुअली बिकम रिचर। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं किया था, बट यहाँ आके मैंने ज्यादा एक्सप्लोर किया है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मेंटेनिंग कल्चर एंड ग्लोबल एक्सपोजर ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी है। आप प्राउडली इंडियन हो सकते हो और साइमल्टेनियसली ग्लोबल सिटीजन भी बन सकते हो। नाउ बिफोर वी मूव टू द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आई नो अभी तक की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, सो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। नेक्स्ट एंड प्रॉब्ली सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इज दुबई बेटर देन इंडिया फॉर इंडियंस? शुड इंडियंस मूव टू दुबई फ्रॉम इंडिया? और ये क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर ये है कि देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सिचुएशन, योर गोल्स, योर प्रायोरिटीज, योर स्टेजेस ऑफ लाइफ। दुबई बेटर है फाइनेंशियली क्योंकि टैक्स फ्री सैलरी है, हाई अर्निंग पोटेंशियल है, बेटर सेविंग कैपेसिटी है। फिर करियर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी बेटर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, फास्टर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है, रोड्स, पब्लिक फैसिलिटीज, क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस, ये सब बेटर है। फिर उसके बाद में सेफ्टी भी बेटर है, क्राइम रेट लो है, विमेन सेफ्टी हाई है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्टेन एस्पेक्ट्स में बेटर है। बट इंडिया हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट पॉसिबल है, प्रॉपर्टी ओनरशिप ईजियर है, फैमिली क्लोजनेस है, पेरेंट्स, रिलेटिव सबके पास में रहना, कल्चरल कनेक्ट नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है इंडिया में, फूड ऑथेंटिक है विदाउट एनी एफर्ट, लैंग्वेज कंफर्टेबल है एवरीवेयर, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है फॉर सिमिलर लाइफस्टाइल, प्लस इंडिया इज होम कंट्री अल्टीमेटली। तो इमोशनल कनेक्शन तो होता ही है क्योंकि रूट्स अपने वहीं पे। सो लॉन्ग टर्म सेटलिंग की बात आए तो इंडिया ही ऑप्शन होता है फॉर मोस्ट पीपल। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है
कि दुबई शुड बी सीन एज अ चैप्टर इन योर लाइफ, नॉट द एंटायर बुक। एक वैल्यूएबल, ग्रोथ ओरिएंटेड, फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग चैप्टर, बट अल्टीमेटली इंडिया कनेक्शन मेंटेन करना चाहिए आपको, फाइनेंशियली थ्रू इन्वेस्टमेंट, इमोशनली थ्रू रेगुलर विजिट्स, प्रोफेशनली थ्रू नेटवर्क। दुबई को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, प्रोफेशनली ग्रो करो, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, इंटरनेशनल एक्सपोजर लो, एक्सपीरियंस गेन करो, बट इंडिया को ऑलवेज बैकअप और इवेंचुअल बेस की तरह ही रखो। लाइफ इज ऑल अबाउट डिफरेंट चैप्टर्स। दुबई चैप्टर कैन बी इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग इफ अप्रोच्ड विद द राइट माइंडसेट एंड प्लानिंग। ये सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च होने वाले क्वेश्चन है अबाउट बीइंग इंडियन इन दुबई विथ ऑनेस्ट एंड डिटेल्ड आंसर। एंड आई एम शेयरिंग ऑल दिस बिकॉज मुझे लगता है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जरूरी है रिगार्डिंग दिस। इंस्टाग्राम पे सब आपको ग्लैमरस लाइफ दिखाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स में सब परफेक्ट दिखता है, बट रियलिटी, ऑन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे काफी डिफरेंट है। डज दिस मीन दुबई इंडियंस के लिए परफेक्ट है? इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, बट एक चीज सर्टेन है, दुबई ऑफर्स इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इफ यू अप्रोच इट विथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड प्रॉपर प्लानिंग। नाउ लेट मी आस्क यू दीज 3 क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप दुबई में हो तो हाउ डू यू मेंटेन योर इंडियन आइडेंटिटी? क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो डे टू डे लाइफ में? सेकंड क्वेश्चन, गूगल पे और क्या क्वेश्चंस है आपके जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ? थर्ड, क्या आप दुबई को परमानेंट ऑप्शन की तरह देखते हो या टेम्परेरी ग्रोथ फेज की तरह देखते हो? और अगर आपको दुबई रिलोकेशन के बारे में डिटेल गाइडेंस चाहिए, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी समझना है, करियर प्लानिंग गाइडेंस चाहिए, तो आप भी मेरे साथ में 1-on-1 मेंटरशिप सेशन ब्लॉक कर सकते हो। मैंने अभी 700+ लोगों के साथ कनेक्ट किया है, कांट really believe that. So लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। एंड आई नो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है हमेशा की तरह, सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर ऑनेस्ट दुबई कंटेंट। और मेरे प्रीवियस वीडियोस अबाउट दुबई लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब रियलिटी, वो भी आप चेक जरूर से करना, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।